जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, तब दो गज कफन का टुकड़ा तेरा जाएगा जब जहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, तब दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। व्यक्ति जब इस संसार से जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी यादें छोड़ करके जाता है। आगे कहना है व्यक्ति को घमंड होता है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, बहुत घमंड होता है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है ना तो वही चाहने वाले कहते हैं, भैया कितना समय है, कितना समय है इसे जलाने में, कहीं ऐसा ना हो इसकी ये मिट्टी बदबू देने लगे, वो कुछ करना जल्दी करो, कहते हैं कि नहीं, वही चाहने वाले कहते हैं। तो कहना है घमंड होता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो पुत्र है, आगे चल करके इस संसार में मेरा नाम करेगा, लेकिन वही पुत्र मृत्यु के समय क्या करता है, सुनो। देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, तब दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
कुछ भी न साथ होगा, तब सूरज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तब सूरज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कहते हैं कुछ लोगों को धन का घमंड होता है तो कुछ लोगों को इस तन का घमंड होता है। अगर व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है तो उसे धन का घमंड हो जाता, और एक तरफ अगर प्रकृति ने किसी को सुंदर रूप दे दिया तो उसे इस रूप का घमंड हो जाता। हाँ, कि मेरे जितना सुंदर कोई नहीं है। फिर तो जो अपने आप को रीता फारिया समझती हैं। हाँ, विश्व की सुंदरी अपने तन को गोरा करने के लिए तरह तरह की क्रीम लगाती हैं, तन को खुशबूदार बनाने के लिए तरह तरह के इत्र डालते हैं कि नहीं? लेकिन जब मृत्यु होती है तो ये धन का घमंड, ये तन का घमंड सब चूर चूर हो जाता है, जल करके राख हो जाते। पता नहीं चलता कि व्यक्ति कितना सुंदर था, सिर्फ कंकाल बचता है। तो आगे कहना है, सोने शिकायत कहना है, सोने शिकायत जल करके राख बस्ती से दूर तेरा, बस्ती से दूर तेरा मरघट निवास होगा, तब सूरज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, सूरज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए शतोदर महाराज। क्योंकि कहते हैं अगर तथागत के धम्म में सम्मिलित होना है तो घमंड नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। तो तथागत ने विचार किया कि क्यों ना सबसे पहले मैं उपाली नाई को अपने धम्म में सम्मिलित करूं, इससे जो इन साक्यों के अंदर घमंड है ये घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। तो उसी समय तथागत ने 500 शाक्य कुमारों से पहले उस उपाली नाई को अपने धम्म में सम्मिलित किया। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की।
और फिर उपाली नाई से ही उन 500 शाक्य कुमारों को धम्म में सम्मिलित करवाया। इसीलिए कहते हैं कि तथागत के धम्म से कोई बचा नहीं है। जो हमारे नाई जाति के भैया हैं वो विचार करते हैं कि ये जो बुद्ध कथा होती है ये सिर्फ जाटवों की और कुशवाहों की होती है। ऐसा लोग सोचते हैं कि ये कथा सिर्फ और सिर्फ जाटवों की और कुशवाह लोगों की होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महामुनि ने जो उपदेश दिए हैं वो सभी लोगों के लिए हैं। और कुछ ही समय के पश्चात हमारे परम श्रद्धा गुरु जी प्रांगण में पधारने वाले हैं, तो आइए सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। कहते आज के समय में अभी यहाँ पर कथा जो सुनाई गई, कथा प्रसंग था, सोने की पोटली कहानी थी उपाली नाई की। उपाली नाई जो एक पोटली को देख करके लालच में आ गया था कि मैं तो धनवान हो जाऊंगा। एक तरफ वो उपाली नाई जो कुछ जवारातों के लालच में आ गया, और एक तरफ वो तथागत गौतम बुद्ध जो एक राजा के पुत्र थे। सिद्धार्थ गौतम जो एक राजा के पुत्र थे, पता था कि पिता के बाद पुत्र को ही राजगद्दी मिलती, राजा बनाया जाता, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने मोह माया को त्याग दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। तो आइए कहना है सुगत जी की महिमा का ये खोल कैसा, सुगत जी की महिमा का ये खोल कैसा, जमाने को पागल बना दे ऐसा। पैसा पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, बना देता पैसा। और कहना है आज के समय में पैसा ऐसी चीज बन चुका है, चाहे वो छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, पैसे के पीछे छोटा भाई बड़े भाई को नहीं समझता, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं समझता। सिर्फ यही चाहते हैं जब बंटवारा हो तो धन ज्यादा मेरे हिस्से में आए। पैसे के पीछे बेटा बाप को नहीं समझता, बाप बेटे को नहीं समझता है। तो कहना है
फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, तमाम पागल बना देता पैसा। समय में एक भी घर ऐसा नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में पैसे की वजह से लड़ाई ना हो रही हो। हर घर में पैसे की वजह से लड़ाई होती है। तो कहना है देखो रे देखो पैसे की लड़ाई, हर घर में होती है पैसे की लड़ाई। पैसा गला भाई भाई का कटा देता पैसा, पागल बना देता पैसा। कहते आज के समय में अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो लोग कभी उसका सम्मान नहीं करेंगे, समाज में उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर पैसा है तो खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, आपको पास में बैठाएंगे। वही कहते हैं ना, ये पैसा इसे तोड़ो मरोड़ो गंदा करो मैला करो फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। दैट इज पावर ऑफ मनी। पैसा भी एक बात बोलता है, पैसा बोलता है यू विल सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। पैसा कहता है अगर आज आप मुझे बचा लोगे तो कल मैं आपको बचा लूंगा। सही बात है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो समाज में सम्मान नहीं होगा। तो कहना है सुगत जी की महिमा का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए सिद्धोधन महाराज जी की, बाबा साहेब की, बोलिए हमारे गुरुदेव की।
कहना है लोग कांटों की बात करते लोग कांटों की बात करते हमने फूलों से तो देखा और कहना है लोग लाखों बुरा बताते लोग लाखों बुरा बताते तुम ही कह लो क्या बुरा और इसी बीच में स्वर्ण मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय चाचा जी विष्णु अध्यापक जी कुंडेश्वर से। ये स्वर्ण मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं तथागत धन के भंडार भरे रखे, सील प्रदान करें, सील हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी आशा विलासा आकांक्षा करती हूँ। और इस बीच में ये स्वर्ण मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय चाचा जी प्रधान जी राकेश कुमार जी और चाचा जी जगदीश जी और सुंदर चाचा जी ये स्वर्ण मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं तथागत धन के भंडार भरे रखे, सील प्रदान करें, सील हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी आशा विलासा आकांक्षा करती हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहेब की, गुरु रविदास की, बोलिए विजयसेन मैया की, पंचशील दरबार की।